हेलो कुंभ राशि। सो गाइस, हम देखेंगे जून महीना हमारे कुंभ राशि के लिए क्या कुछ रहने वाला है। आपकी लव लाइफ और आपकी पर्सनल प्रोफेशनल ओवरऑल सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, सो कुंभ राशि एक्वेरियस साइन, अगर आपका मून साइन और आप अपने नाम से या फिर आपका सन साइन, सन मून राइज साइन, नॉर्थ नोड साउथ नोड, जिससे भी आप कुंभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, तो देखते हैं हमारी कुंभ राशि के लिए जून मंथ्स क्या कुछ लेके आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, जजमेंट, डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, सॉरी क्वीन ऑफ कप था, मैंने पेंटिकल्स कहा, द लवर्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे टेन ऑफ कप। सबसे पहले गाइज हम बात कर लेते हैं यहाँ पे राशियों की। ये वो राशियां होंगी गाइज जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वो भी राशियां हैं जिनका आपके जीवन में इस महीने में सबसे ज्यादा सपोर्ट, सहयोग और बहुत सी चीजें हो सकती हैं इनकी वजह से। ठीक है, तो राशियां यहाँ पे हैं वाटर साइन से पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद एयर साइन से तुला राशि, कुंभ राशि, और फायर साइन से मेष राशि, धनु राशि, और जेमिनाई की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग है। अर्थ साइन भी यहाँ पे है, अर्थ साइन से मकर राशि और कन्या राशि की एनर्जीज आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे राशियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या कुछ ये जून में रहने वाला है, आपका एक्शन रिएक्शन ओवरऑल। सबसे पहले बात करेंगे उनके लिए जो दुविधा में अटके हुए हैं, जो बहुत ही ज्यादा स्टक है किसी रिलेशन को लेके या फिर किसी भी चीज को लेके। हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं जहां तक देख पा रही हूँ कुंभ राशि, आपके पास ऑप्शन है और आप चूज नहीं कर पा रहे। और ये जो ऑप्शन है मैं बताना चाहूंगी, ये कोई इंसान है जिसमें आप बहुत ही ज्यादा दुविधा में हैं। जैसे कि आपको किसी इंसान को कमिटमेंट देना है और उनके बावजूद भी कोई और भी हैं अदरवाइज आपके जान पहचान में, या फिर ऐसे भी हो सकता है एक पर्सन आपके फैमिली की तरफ से, एक पर्सन आपकी चॉइस के, या फिर एक कोई ऐसे पर्सन जिन्हें आप काफी लॉन्ग टाइम से जान रहे हो, उनका आपके जीवन में ऑन एंड ऑफ होता रहता है, और एक इंसान ऐसे जो आपके जीवन में नए हैं और वो स्टेबल है। तो आप इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और इस डिसीजन को कहीं ना कहीं आप अपने आसपास के लोगों से शायद शेयर करना चाहते हो। रीजन इसका ये है कि आपको नहीं समझ में आप डिसीजन क्या लो और आपको ऐसा लग रहा है कि लेट हो रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी, आप शायद आपको अगर मदद भी मिलेगी ना आपके आसपास से, तो कोई फीमेल जेंडर से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सपोर्ट मिल सकता है इस चीज में डिसीजन लेने के लिए। बट मैं आपको यही कहूंगी, खुद का डिसीजन अगर आप लेंगे तो शायद वो बहुत अच्छा होगा। किसी और से चीजें ना शेयर करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो इसलिए आप अपना डिसीजन लीजिए, अपनी ही चीजों को चूज करिए, किसी और को बताने से अच्छा है। ठीक है, दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है, मैं उनके लिए बात करूंगी जो लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है। ठीक है, ये मैं उनके लिए बात बोलना चाहूंगी। पहली चीज, मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है अभी कुछ लोगों का शायद दो दिन हुआ है, या फिर 48-72 घंटे हुए हैं, या फिर 2 सप्ताह हुआ है, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट जोन हो गया है। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांग तरीके से इन्हें स्टॉक स्पाई कर रहे हो, बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो कि इनका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, ऐसी चीजें दिखाई दे रही है। कभी कभी तो आपके मन में ऐसा भी लगेगा इस समय में कि आप किसी तरीके से, शायद आपके पास उनका डिटेल्स होता, इट मीन्स लाइक एड्रेस होता, XYZ कुछ होता, तो आप उन तक पहुंच जाते उनसे मिलने के लिए। इतना ज्यादा आप कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि आपके दिमाग में रह रहे के जैसे वो इंसान एकदम इस तरीके से छा जाते हैं कि आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आपको लगता है कि बस किसी तरीके से हमारी बातचीत हो जाए। तो बहुत बेसब्री से आप उनको, मतलब एक होता है ना कि इंतजार कर रहे हो और इंतजार करोगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका ये इंतजार खत्म होगा इस जून महीने में। आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। 1 से 2 सप्ताह थोड़ा सा आपका दिक्कत भरा दिख रहा है, जिनसे बातचीत नहीं हो रही है, जो नो कॉन्टैक्ट में है उनसे, और लेकिन 1 से 2 सप्ताह के बाद
इनके मैसेज आने के, कॉल आने के, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ऑन कॉल बात होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। खासतौर पे मुझे ऐसा लग रहा है या तो वो आप तक आना चाह रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, या तो आप उन तक जाना चाह रहे हैं, आप नहीं जा पा रहे हैं। जैसे वीज़ा वगैरह नहीं क्लियर हुआ है, सपोज दैट, ये तो अदर कंट्री के लिए, लेकिन अगर आप अपने ही जगह पे हैं, अपने ही स्टेट, अपने ही देश में हैं, तो भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, शायद बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर सीजन को कह लीजिए, मौसम को कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए अपने काम को नहीं समय मिल रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप मिल नहीं पा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होगा। एंड तीसरा जो मैसेज यहाँ पे जा रहा है वो मैसेज ये जा रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो अपनी फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे हो। ये पार्टनर आपके, चाहे आपके लव वन संबंध है, चाहे ये आपके खुद के लाइक आपके हस्बैंड एंड वाइफ ही क्यों ना है, बट आप इन्हें टाइम नहीं दे पा रहे। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है, आपकी कुछ मेंटल पीस नहीं है, जिसमें आपको सुकून नहीं, अपने काम को लेके, घर परिवार को लेके, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, और दूसरा अपने वर्क को लेके बहुत ही ज़्यादा शायद प्रेशर रहेगा इस महीने में, जिसकी वजह से आप अपने घर परिवार में अपने पार्टनर को खुद तक को भी टाइम नहीं दे पाओगे, बहुत व्यस्तता रहेगी। साथ में ये भी है, अगर आपके घर में कोई काफ़ी समय से कोई प्रॉब्लम में चल रहा था, इट मीन्स लाइक बीमार था, हेल्थ इश्यूज थे, उसमें रिकवरी के चांसेस दिख रहे हैं। इस महीने में वो चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, और वो जो भी बीमारी थी जिसके चलते आप लोग बहुत परेशान थे, तो उससे आप लोग बाहर निकल जाएंगे। एंड एक मैसेज यहाँ पे ये भी आ रहा है, जो लोग काफ़ी समय से रिलेशनशिप में हैं, और आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपने बहुत ट्राई किया, अप्लाई किया कि आपका ये रिश्ता एक स्टेबल कमिटमेंट में या फिर एक बहुत ही क्लोज रिलेशन बन जाए, तो चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने किसी ऐसे पर्सन को आप अपने लिए मना लोगे, जिससे आप जो भी उम्मीदें कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशन आपको उनकी तरफ से मिल सकता है। मतलब आपका जो इस समय जो वाइब्स होगा ना, बोलने का जो तरीका होगा, सामने वाले के ऊपर प्रभाव डालेगा, जिसकी वजह से वो आपके सारी बातें मान सकते हैं और आपके हाँ में हाँ मिला सकते हैं, और आपके जितने भी एक्सपेक्टेशन है उनसे वो पूरे आप करा सकते हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जीज दिखाई दे रही है। आप लोगों का लव रोमांस काफी अच्छा इस समय रहेगा। अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी लव केमिस्ट्री, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा, जैसा आपने सोच रखा है वैसा कहीं ना कहीं उनकी भी तरफ से और आपकी तरफ से चीजों को मैं देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छे से आप दोनों लोग एक अंडरस्टैंडिंग तरीके से इसको आगे लेके जाते हुए दिखाई दे रहा है। एंड जून में एक चीज और भी बहुत अच्छा है, खासतौर पे उनके लिए जो लोग सिंगल्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल पेरेंट्स। आपके जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक जिस भी चीजों से आप बहुत समय से लड़ रहे थे, अकेलेपन से या फिर अपने काम से या फिर अपने जिम्मेदारियों से, उन सारी चीजों से निजात मिलेगा, और आपके जीवन में आपको कोई एक ऐसा इंसान आ चुका है, लगभग 1 महीना या तो इसी महीने में वो आ रहा है, जो कि आपको पीस एंड मेंटल जो पीस होता है, ऐसी चीजें उनकी तरफ से, उनसे बात करके आपको लगेगा कि ये कोई इंसान है जो आपको शायद समझ रहा है। तो ऐसा इंसान आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपके वर्क फील्ड से भी कुछ लोग आपको सहयोग कर सकते हैं, पर्सनली, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, ये भी है। कहीं पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिएगा, अभी नहीं करिएगा। एंड या तो ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपको लग रहा है कि आप इस चीज को क्या करें, किस तरीके से इस्तेमाल करें, तो भी आप रुकिएगा। अभी आप पैसे जो जहां पे भी एक बल्क अमाउंट है उसको अभी टच करने की कोशिश नहीं करिएगा। जो चीजें जैसे चल रही है उसको चलने दीजिए, थोड़ा सा रुक जाइएगा। मैं कहूंगी जुलाई में अगर ट्राई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर यात्राएं वगैरह आपकी बनी हुई हैं किसी से मीटिंग के लिए, आपके किसी बिजनेस, आपके किसी जॉब या फिर कुछ भी किसी भी चीजों से लिए, तो वो यात्राएं आपकी फलदायी होंगी, शुभ होगा, उसका आउटकम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होगा। एज अ स्टूडेंट्स मैं अगर बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा। आप कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जॉब को स्विच करके आप बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो इसमें भी बहुत अच्छा सपोर्ट, सहयोग मिलेगा पार्टनर का। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अपोजिट जेंडर के साथ करें, आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। और यात्राएं जो भी हैं आपकी, ट्रैवलिंग जो भी है, उससे आपको मुनाफा बहुत ज़्यादा होने वाला है। बहुत पॉजिटिव, हेल्दी आपका जो भी रहेगा इनके साथ रिलेशन, चाहे वो बिजनेस है चाहे एज अ पर्सनल लाइफ, वो सब कुछ अच्छा होगा।
कुछ लोगों को आपके जीवन में आपके ट्रू सोलमेट एंड ट्विन मिल सकते हैं, जिसके मिलने से आपके अंदर की हिडन चीजें आपको पता चल सकती हैं। एंड फाइनल एक मैसेज यहाँ पे ये आ रहा है, जून महीने में कुछ लोगों के रिश्ते काफी समय से अगर नहीं बन पा रहे थे, पेरेंट्स प्रॉब्लम कर रहे थे या फिर आपके पार्टनर ही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उसमें आपको कहीं ना कहीं हाँ की जो कहते हैं ना कि हाँ मतलब रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। वो सामने से अगर वो ये कह रहे थे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं हमारे रिश्ते के लिए, या फिर आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम था, वो चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी। मतलब आप दोनों के सोच में एक बदलाव आएगा और आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली प्रॉब्लम्स या कोई भी प्रॉब्लम्स थी वो शॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है और आपका एक बहुत अच्छा हैप्पी फैमिली एज अ रिलेशनशिप ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है जून में। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैं यही कहूंगी रिलेशन में थोड़े से अप एंड डाउन आएंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि आपके पर्सन आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी आप इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए, प्रेजेंट में जीना सीखिए, फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एंड नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पे आपके लिए एक जून में जो सबसे बड़ा मैसेज और एज अ गाइडेंस एंजल की तरफ से देखेंगे, उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज्ड। ओके। अगर आपके साथ कोई रिलेशनशिप में ऐसा इंसान है जिसके ऊपर बार बार ना चाहकर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं यही कहूंगी खुल के बात करिए। जो भी आपके दिल दिमाग में है अबाउट हिम या फिर अबाउट हर, आप उनसे खुल के उस मुद्दे पे बात करिए, तो ही आपका ये रिश्ता काफी अच्छा रहेगा। अगर आप बात कर लेते हैं तो आपको काफी सुकून मिलेगा और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपको चीजें मिलेंगी। तो इस महीने में बड़े लेवल पे आपको यही कहा जा रहा है, आप अपने इंट्यूशन पावर की सुनिएगा कि इंट्यूशन पावर आपको बहुत गाइड करेगी। आपके जीवन में अगर कोई चीज बार बार आके आपसे दूर हो जा रही थी, तो इट मीन्स आपका कर्मा है वो थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, लाइक 20 to 30% आपके पास और है। उसके बाद फिर आपकी चीजें बनने लगेंगी इस महीने से। एंजल गाइडेंस आपके लिए कहा जा रहा है, जो भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए न्यू डायरेक्शन दीजिए, कुछ नया आयाम अपना अप्लाई करिए, उसी पुराने तरीके से कोई चीज ना करें। और जो भी चीजें आपके दिल दिमाग में जहन में चल रही है उसका रिजल्ट यही है, यस होगा। और अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, ये अपॉर्चुनिटी चाहे आपका लव है, करियर है, हेल्थ है, हर एक चीजों में आपके लिए एक नए अपॉर्चुनिटीज ऑफर चीजें आती हुई दिखाई दे रही हैं। सो कुंभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।